कि वो काफिला जब 2014 में हमने आगाज किया था तो उस काफिले में बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन जब तकरीर की बारी आती थी तो तकरीर करने वाले सब मुझे कहते थे आप ही कर दो। लेकिन आज ये अल्लाह का करम है, 5 घंटे से मुसलसल यहाँ साथी बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे अगर बुलवाना चाहूं मैं तो 4 घंटे और लगेंगे। ये अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। मेरे मौजूद और हमारी इस कारवां के अमीर सैयद अमीर हुसैन शाह साहब, मेरे बड़े भाई चौधरी रशीद साहब, मेरे अजीज बीडीसी चेयरपर्सन ननाली चौधरी नजीर साहब, सरदार अजीत सिंह जी, मेरी साथ मेरी जमात के ब्लॉक प्रेसिडेंट पुंछ, ब्लॉक प्रेसिडेंट मंडी, ब्लॉक प्रेसिडेंट लोरन, ब्लॉक प्रेसिडेंट पार्ले ब्लॉक के जो हैं मेरे साथ जितने भी मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई, मैं एक एक का नाम मैं आपसे माजरत चाहूंगा कि वक्त की कमी है। यहाँ हमारे सरपंच साहिबान हैं, मेरी एक छोटी बहन है, इसको स्टेट का लीगल एडवाइजर जमात कांग्रेस ने नामजद किया हमारी रिकमेंडेशन पे, तो हमें इनको आज इस मीटिंग में उस होने के लिए मैं मुबारकबाद में देता हूं। बेशक हमारी जमात है क्या है, हमारी जमात है आप लोग, हमारी जमात में वो गरीब शामिल है जिसका ईमान इतना मजबूत है कि मैंने 2014 से लेकर आज तक मुसलसल देखा है। 5 लेजिस्लेचर थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जब 2014 का इलेक्शन हुआ उसके बाद, लेकिन कोई एक आदमी भी किसी लालच की बिना पर इस काफिले को छोड़ के नहीं गया। जमात तो आप लोग हैं, यहां सुबह से आप तारीफ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर तारीफ के कोई मुस्तहिक हैं तो वो आप तमाम भाई जो बैठे हुए हैं यहाँ, बगैर मजहब मिलत, बगैर रंगो नस्ल, बगैर बरादरियों के, क्योंकि हमारी सियासत की शुरुआत ही ये थी कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को हमें मजबूत करना है। हमें विदन मुस्लिम गुजर पहाड़ी नहीं देखना, गुजर और कश्मीरी नहीं देखना, गुजर और राजपूत नहीं देखना, हमें देखना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले एक हैं हम। और उसी बात पे मैं चलता रहा और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जिन साथियों ने मुझे समझा, आज पिछले 8 साल से मुसलसल वो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, खासकर गैर गुजर बिरादरी के लोग, हिंदू बिरादरी के लोग, सिख बिरादरी के लोग। मैं उनका जाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मेरे ख्यालात जो मैं लेकर निकला था कि हमें आखिर वोट लेते वक्त तो हमें क्यों परखनी पड़ती है, हमें मजहब क्यों परखना पड़ता है, वो इसलिए है कि हमारी लीडरशिप जो थी वो अवाम के काम नहीं करती थी। अवाम को बरादरियों में बांट के, अवाम को कौम में मजहबों में बांट के वोट दिया जाता था। मैंने कहा कि वो वक्त अल्लाह मुझे दे कि हम इससे ऊपर उठ के वोट मांगे, हम तामीरात तरक्की पे वोट मांगे। एक छोटा सा इलेक्शन हुआ, बीडीसी का इलेक्शन हुआ, पंचायतों का इलेक्शन हुआ, और मेरे साथियों की हर जगह मेरे उन दोस्तों ने मदद की जो ना किसी इक्तदार के भूखे थे, ना किसी लालच के भूखे थे। उन्होंने उनको पंच बनाया, सरपंच बनाया, बीडीसी चेयरमैन बनाया, डीडीसी में अगर चुना, तो ये सारे अगर मुबारकबाद के मुस्तहिक है तो वो मेरे भाई है जिनकी नजर किसी कुर्सी पे नहीं है। नजर और नजर सिर्फ ये है कि उन्होंने इस अपने भाई को अपना भाई समझ के आप लोगों का साथ दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।
मेरे भाइयों, लीडर कहते कहते मुझे इतनी शर्म आती है, इस लीडर के लफ्ज से शर्म आ रही है। इसकी डेफिनेशन उल्ट कर दी है हमारे में जितने लोग आज तक रह रहे हैं। मुझे आप अपना खिदमतगार समझे, मुझे लीडर मत समझे। लीडर तो आप लोग हैं जिन्होंने मुझे चलाया है, आपने मुझे रास्ता बताया। आपने कभी पैसे की गर्ज से अपने वोट का सौदा नहीं किया। या तो बड़े बड़े जिनको आप लीडर कहते हैं, उन्होंने लाखों में किसी ने मां को बेचा और किसी ने बेटे को बेचा। लेकिन अगर हकीकत में लीडर हैं, वो आप लोग लीडर हैं जो कभी भी पैसे के लिए नहीं बिके। आपने बीडीसी और डीडीसी में हमें कामयाब किया। आप लोगों ने एक पैसा नहीं लिया, आपने हजारों रुपयों को ठकरा दिया। और मेरे घर उन दिनों में चाय का कप नहीं आपने पिया। और हमें अगर जीत दी साथरा ब्लॉक को, आज कोई कुछ भी कहे, बीडीसी साथरा जीती है तो हमारी वजह से जीती है, अगर डीडीसी जीती है तो हमारी वजह से जीती है। और उसकी असल वजह आप लोग हैं अवाम। यहां अगर इन 2 ब्लॉक में हम जीते तो आपकी वजह से जीते हैं, आपकी मेहनत की वजह से जीते हैं। हमारा कुछ कारकर्दगी नहीं थी। अगर आपने हमारी छोटी छोटी बातों पर नजर रख के हमें इतना बड़ा नवाजा है तो इंशाअल्लाह हमारे खून का आखिरी कतरा भी आपके लिए हाजिर है। मेरे भाइयों, बीडीसी और डीडीसी इस कंस्टिट्यूंसी का चौथा और 5वां हिस्सा है। अगर चौथे और 5वें हिस्से में जो काम 1 साल खत्म हो चुका है, उसमें सबसे पहले जब हम बने थे तो हमने देखा कि हमारी रोडों की खस्ता हालत थी। रोडों में गाड़ियां खड्डों में गुम हो जाती थी। और हमने आते आते 25 रोडों पे पिछले साल लुक डलवाई। 15 रोडों पे खड्डे जो थे उनमें लुक डलवाई, 25 में पूरे किलोमीटर में डाली। और इस साल भी 20 रोडों पे लुक डालने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। हमने ये समझा कि आप लोगों ने हमें काम के लिए चुना है। आपकी अगर मुश्किलात हम दूर ना कर पाए तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं जो आज से पहले 70 साल आपके जाया किए। उसके बाद हमने देखा हमारे लोग, कोई कहता है मुझे 200 मीटर रोड जरूरत है, कोई कहता है 400 मीटर जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि 1 साल में हमने पूरा यहाँ पूरे एरिया को जो डेवलप कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, पिछला साल जो गुजरा है उसमें 30 रोडें हमने बनाई हैं। कोई आधा किलोमीटर बनी, कोई किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर। 10 रोड जो 50 किलोमीटर लेंथ के नबार्ड के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, जिनमें से टेंडर हो चुके हैं 10 के 2 रोडें शुरू करवा दी हमने, सही कालू की ज़ियारत वाली और सलोत्री में। और इंशाल्लाह आने वाले इसी महीने में, इसी हफ्ता के अंदर आप देखोगे कि बाकी रोडों का काम स्टार्ट हो जाएगी। इस साल जो हमने रखा है आपकी रोडें, इस साल भी 30 रोडें जो है दोनों ब्लॉक के अंदर नहीं बनने जा रही हैं। 30 से 35 रोडों के आपके प्रोजेक्ट हमने सेक्रेटरीट में पहुंचा के छोड़े। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी वो मेहनत जाया नहीं जाएगी। कम से कम आने वाले साल में भी 10 से 15 रोडें आपकी सैंक्शन होके आएंगी। उसके अलावा जब हम बने, 1 मिनट नजीर साहब, जब हम बने तो पीएचई की इतनी खस्ता हालत थी कि टेंडरिंग सिस्टम शुरू हो गया। डिपार्टमेंट जो खुद में बंधा हुआ था एकदम परेशान हो गया, तमाम स्कीमें बंद हो चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने कहा स्कीमों का हमारे साथ डिस्कशन की तो हमने उनकी उस प्रपोजल को नहीं माना। मैं अपने 2 ब्लॉक की बात कर रहा हूं आपसे। 87 करोड़ के प्रोजेक्ट जो थे उन्होंने बनाए हुए थे। हमने कहा ये नाजायज है, लोगों के साथ जुल्म है, अब हम ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे जो 70 साल में हमने किया है। वो 87 करोड़ के 250 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। और इंशाल्लाह 1 महीने के बाद हर गांव में पीएचई के पाइपों का काम जो है शुरू हो जाएगा। पिछले साल हमने देखा कि हमारी मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, वहां लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। घर में एक आदमी ने 4 बल्ब लगाए हुए हैं बाहर बली के नीचे। तो हमने एक कोशिश की, पुंछ ब्लॉक को हर गांव पंचायत में हमने
3-4 उन मस्जिदों के लिए जो लाइटें दी कि नहीं दी। उसके अलावा इंशाल्लाह आने वाले साल में हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम हर घर सोलर लाइट देंगे इन 2 ब्लॉक की, क्योंकि अमानत इनकी है हमारे पास। जब बाकी वाली अमानत होगी उसके लिए भी हम हाजिर होंगे। तो हर घर में हम इंशाल्लाह, खैर हमारा वोटर है या नहीं है, हम उसको सोलर लाइट देंगे जब बिजली चली जाएगी, ताकि उसके घर अंधेरा ना हो। 2 एम्बुलेंस दोनों ब्लॉकों में, 2 एम्बुलेंस। उसके अलावा हमने एम्बुलेंस के लिए 4 एम्बुलेंस जो है प्रपोज करके भेजी है। पैसा हमने उसके लिए रखा, अभी वो पहुंची नहीं। जब आएंगी आपको खुद पता लगेगा। हमने देखा हमारे स्कूलों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है। पिछले साल 8 बिल्डिंगें सैंक्शन हुई 1 करोड़ रुपए की दोनों ब्लॉकों में, जिनमें से काफी कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो एडिशनल क्लासरूम थे, वो एडिशनल क्लासरूम 40 के लगभग दोनों ब्लॉकों में थे, जिसमें से बहुत सारे कंप्लीट है, अभी बाकी होने जा रहे हैं। हमने देखा स्कूलों की रेनोवेशन नहीं है, स्कूल बिल्डिंग बनाई है, छत पे छोड़ दिया, पैसे नहीं है। हमने कोशिश की उन बिल्डिंगों को भी पैसा दिया जाए ताकि वो कंप्लीट हो जाएं। हर स्कूल के अंदर एक कोशिश है हमारी कि उसका एक अपना अलग से ग्राउंड हो, प्ले ग्राउंड, उसके लिए हमने पैसा मखसूस किया है। मेरे भाइयों, रातों रात तब्दीलियां नजर नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये आपको दावे से कहता हूँ, इलेक्शन ना भी हो असेंबली का, 2 साल के बाद पुंछ के दोनों ब्लॉकों में, नंगाली और पुंछ में काम करने की जरूरत नहीं होगी। ये नहीं होगा कि 70 साल बाद भी एक एक पोल के लिए हमारे लोग तरसे हैं, एक एक पाइप के लिए लोग हमारे तरसे हैं। इंशाल्लाह वो नहीं होगा। अगर हमें 2 साल पूरे मिल गए तो आने वाला वक्त अगले 3 ब्लॉक का होगा इंशाल्लाह। मौका देंगे ऊपर वाले तो। इसलिए उसके अलावा हमारे बिजली का सिस्टम इतना खराब है, कई जगह हम गए, वहां ट्रांसफार्मर नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर लगा है, 25 का लगा है, तो वहां इतना लोड है कि वो 63 और 100 के बराबर है। हमने कोशिश की, यहां ट्रांसफार्मर बैंक बनवाया, और हमने पिछले साल शायद साहब से भी पैसा लिया, तो काफी जगह हमने ट्रांसफार्मर अपग्रेड करवाए। और बाकी इस साल भी 25 नए ट्रांसफार्मर लगने जा रहे हैं, जिनके टेंडर हो चुके हैं, और इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आप देखोगे हर गांव में वो पहुंचेंगे। उसके अलावा हमने पिछले साल हैंडपंप रखे। हमने देखा कि हमारे कई इलाका ऐसे हैं जो बिल्कुल ड्राई है, जहां पानी की इतनी किल्लत है, जो ना वहां की लिफ्ट पूरी कर सकती है, ना वहां की ग्रेविटी पूरी कर सकती है। तो हमने देखा पिछले साल भी हमने इस 2 ब्लॉक में 53 हैंडपंप रखे थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमें एक राजस्थान की फर्म मिली, जिसकी वजह से हमारे 40 हैंडपंप जो है लैप्स हो चुके, 13 सिर्फ लगे पिछले साल। इस साल इंशाल्लाह, इस साल भी हमारे 35 हैंडपंप जो है सैंक्शन हो चुके हैं, और इस महीने में गाड़ियां आ जाएंगी, अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए हम पिछले साल के डरे हुए उनके बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं। बाकी जहां तक हमारी जितनी भी स्कूलों की कंडीशन है, पिछले दिनों में ट्रांसफर हुई, कई हमारे स्कूल खाली कर दिए। हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, सीओ को कहा कि कोई टीचर रिलीव ना किया जाए जब तक उसका मुतबादल वहां नहीं आएगा। और हमारी ये एक कोशिश है, और मेरे साथियों से कहा, वो मंडी से हैं, लोरेंस से हैं, जहां भी कहीं आपको कमी लगती है कहीं, हमें आप बता सकते हैं। अमानत हमारे पास सिर्फ पुंछ यहाँ, लेकिन वकालत हम आपकी भी कर सकते हैं। इसलिए मैं उनमें से नहीं हूं। लोग कहते हैं लोरन वालों को हमने उधर पुंछ में पैसा काट कर दिया, गुजर हॉस्टल में है, हमने हॉस्पिटल में दे दिया। हॉस्पिटल या गुजर हॉस्टल सबके हैं, वो 14 डीडीसी और 11 जो बीडीसी है, उन सब का उतना ही जिम्मेदारी है। पहले हक है मेरे उन गांव के लोगों का, ये पैसा गांव के लोगों का, शहर का नहीं है, जो हमारे पास अमानत है। और गांव से अगर उठा के पैसा शहर में लगा देंगे तो फिर अमानत कहां रही, फिर तो ख्यानत ही ख्यानत है। इसलिए मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश है, आपने अपने मशहूर से नवाजा। मुझे बहुत सारे मेरे साथी हमदर्द, मेरे रहबर, हकीकत में मेरे लीडर वही हैं, मुझे रोज फोन करते हैं। कांग्रेस का सवाल हो चुका है, इस कांग्रेस ने आपको धोखा दिया है,
आप क्यों नहीं पार्टी छोड़ते? आज भी आपने, मेरा ये एजेंडा नहीं था, मेरा एजेंडा था आज का कि जो हमने 1 साल में किया, जो 1 साल में करने जा रहे हैं, वो बात आप तक पहुंचानी। हम भी इंसान हैं, कई जगह हमसे खामियां हुई, कई जगह आपकी उम्मीदों पे नहीं उतर सके, लेकिन आप साथियों ने हमें वो रोशनी बतानी है कि कहां कहां काम होने, तो हम वो करेंगे। बाकी आपकी राय है साथियों की, ये राय मुझे फोन पर भी साथी दे रहे हैं, और आज पूरी जो यहाँ की करीम बैठी हुई है हमारे इस काफिला की, इस जमात की, आप लोगों की मुश्तरका एक ही आवाज आई। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कहा कि हम आपके साथ हैं। मेरे भाइयों, मेरे खून का आखिरी कतरा भी आपके लिए है। आप लोग कभी भी अपने आप को अकेला न समझे। मेरे चाहे मेरे भाई नजीर साहब हैं, मेरा दूसरे में हमारे भतीजे हैं जमील साहब हैं, या मेरी बेटी है, ये 4 खिदमतगार हैं आपके। आपको जहां हमारी जरूरत होगी, हमने लीडरी नहीं करनी। लीडरी अगर करनी होती तो मैं किसी जमात में बैठा रहता, मजे से मेरे काम हो रहे थे। मुझे दुख हुआ जब हम गरीब लोगों से वोट लेके उन लोगों को दिलाते थे, और उसके बाद गरीब उनके दर पे जाता था। एक 20-20 हजार की चिट्ठी के लिए कई दिन उसको चलाते थे, और लास्ट में यह कहा जाता था कि हमने अपने फंड से आपको दिया है। मैंने एक बार एजाज जान को कनेक्टर में कहा था कि ये फंड आपका नहीं है, ये फंड इन गरीब लोगों का है। जब आप इस कुर्सी से उतर जाएंगे तब बांटना, तो मैं कहूंगा आप अपनी जेब से बांट रहे हैं। हमारे पास भी जो है, हमारा जाति कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, ये सारा अगर मालकियत है तो वो आप लोगों की है। आप लोगों की वजह से हमें, और हमारी ये कोशिश है कि हम ईमानदारी से इस फर्ज को निभाएंगे। बाकी रहा सवाल, आज आप सुन रहे हैं, मुझसे ज्यादा आपके पास खबरें हैं। इलेक्शन की बातें होती हैं, मशीनरी पूरी गियर अप है इस वक्त। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से तो इलेक्शन सर पे है। बाकी लोगों को शक है कि शायद इनके कहने और करने में जो है वो फर्क है, क्या पता ये करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, हमें उससे गर्ज नहीं है। हमने जब 2014 में ये बेड़ा उठाया, जब इस काफिला में शामिल हुए, मेरा साथी और मैं हर वक्त हर इलेक्शन के लिए तैयार रहे, और आइंदाबाद में हमें तैयार रहना है। हमें कभी किसी की इंतजार नहीं करनी है। रातों रात कोई ऐसी जमात नहीं आएगी कि हम चले जाएंगे जमात में और रातों रात वो सैलाब चढ़ जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, आपको खुद मेहनत करनी है, इसके लिए आपको इकट्ठा होना है। आप अगर छोटी सी फील्ड में आपकी इतनी डेवलपमेंट हो सकती है, आपके इतने काम हो सकते हैं, तो अगर आपके पास कल इख्तियारात होंगे, MLA आपका होगा, तो आप खुद सोचो कि वहां आपके कितने काम डेवलपमेंट के होंगे। इसलिए मैं आखिर में फिर आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। सुबह से आप बैठे हैं, मुझे आज एक चीज़ का एहसास हुआ कि हमने जब भी वर्कर मीटिंग करनी है, आपके खाने का बंदोबस्त करके करनी है। क्यों कि मेरी मीटिंगें 5-6 घंटे चली जाती हैं, तो ये बड़ी ज्यादती है आपके साथ। लेकिन आज की मैं माजरत चाहता हूँ, आइंदाबाद हम इंशाल्लाह इस पर सोच के करेंगे। तो मैं जितने भी यहाँ आए हुए हमारे साथी हैं, पंच हैं, सिरपंच साहिबान हैं, मेरे डेलीगेट हजरात हैं, मेरे तंजीम के अहदेदार हैं, हमारी बहनें यहाँ आई हुई हैं, वकील साहिबा हैं या खातून जी या दूसरी सब, मैं सब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने कीमती वक्त ही से नहीं हमें नवाजा, बल्कि आपने अहम मशवरों से भी हमारी हिम्मत को आपने बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ। मैं कोई भी फैसला करूँगा, वो फैसला बंद कमरे में भी नहीं होगा, वो इंशाअल्लाह मेरे साथ जुड़े हुए हर फर्द का फैसला होगा। मैं इसी पे आपको यकीन